देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया किसानों के लिए जरूरी ऐलान, 0% ब्याज दर पर मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। कंपानी में खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 50% का अनुदान। शुष्क बागवानी को दिया जा रहा है बढ़ावा। बिहार में मानसून की बेरुखी से परेशान हुए किसान, पानी की कमी ने बहा दी धान किसानों की उम्मीदें। बिहार में पिछले लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है। राज्य में मानसून की शुरुआत जून में ही हो गई थी, लेकिन राज्य में मानसून शुरू होने पर कुछ समय अच्छी बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद वापस से बारिश की रफ्तार कम हो गई थी। राज्य में पिछले काफी समय से बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को धान की रोपनी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नहरों से भी किसानों को धान की रोपनी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। दरअसल इस बार बिहार में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धान की खेती मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है और बारिश नहीं होने से धान की फसल बर्बाद हो रही है। इतना ही नहीं, योजना में साल 2022 से 23 के लिए बेस रेट 10% रहेगा, जबकि खरीफ 2022 सीजन के लिए ड्यू डेट 28 मार्च 2023 और रबी 2022 से 23 सीजन के लिए ड्यू डेट 15 जून 2023 रहेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में योजना साल 2012 से 13 से ही चलाई जा रही है। इसमें 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है। गौरतलब है कि इस साल निर्धारित बेस रेट 10% के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिए 3% ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4% तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में किसानों को 0% ब्याज दर पर दिए जाने वाले ऋण की योजना को स्वीकृति मिल गई है, जिसे किसानों को अब साल 2022 से 23 में भी फसली ऋण बिना किसी ब्याज के मिल सकेगा। आपको बता दें कि योजना के तहत राज्य के किसानों को सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण लेने पर ब्याज में अनुदान दिया जाएगा। मंत्री परिषद ने किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को वर्ष 2022 से 23 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत फलों के बाग लगाने की लागत का 50% खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। किसानों को 3 वार्षिक किस्तों में 60,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान देने का भी प्रावधान है। इसके तहत रोपण सामग्री से जुड़े खर्चों को भी कवर किया जाएगा। बिहार के हर जिले में सूखी खेती सिखाने के लिए किसानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ड्राई हॉर्टिकल्चर योजना से जुड़कर आर्थिक अनुदान का लाभ लेने के लिए नजदीकी जिले के राज्य उद्यान विभाग और कृषि विभाग से संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस बीच बिहार सरकार भी राज्य के किसानों को सूखी खेती करने के लिए आर्थिक अनुदान का ऑफर लेकर आई है। सूखी खेती यानी कि जिसमें पानी का बेहद कम इस्तेमाल करके बागवानी फसलों को उगाया जाता है। इन फसलों में आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू आदि शामिल हैं, जिनकी खेती के लिए 50% सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार राज्य में कम पानी वाले इलाकों में ड्राई हॉर्टिकल्चर के लिए 875 हेक्टेयर में बागवानी फसलों को उगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार की तरफ से जारी इस योजना के तहत सूखी खेती के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों को भी अधिकतम 4 हेक्टेयर और न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर पर फलदार पौधों की बागवानी के लिए अनुदान का लाभ दिया जाएगा। मेड़ पर सब्जी और फलदार पौधों की खेती करने में इच्छुक किसान भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सूखे के हालात पैदा हो गए हैं, वहीं नहरों से घिरे बिक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज एवं नौबतपुर प्रखंड के किसान धान की रोपनी को लेकर हताश और परेशान हैं। धान की रोपनी को लेकर किसान दोहरी मार झेल रहे हैं।
किसान एक तरफ मानसूनी बारिश नहीं होने के कारण परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर नहरों में पानी के अभाव को लेकर भी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि पटना की सोन नहर में बराज की मांग के अनुरूप पानी नहीं मिलने से निचले क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसमें मनेर रेवा, पुरानी रेवा नहर में पानी नहीं आने से किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी हो रही है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बेहद संजीदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जैविक खेती पर खास जोर है। 3 दिन पहले ही उच्च अधिकारियों की बैठक में उन्होंने इसकी संभावनाओं की चर्चा करते हुए इसको बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के गठन का भी निर्देश दिया है। शासन स्तर पर अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इसके पहले भी 14 जून को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 33वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने इसमें भाग ले रहे देश भर के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि प्राकृतिक खेती जन, जमीन और जल के लिए सुरक्षित होने की वजह से काफी इको फ्रेंडली है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर शशि प्रकाश झा ने गुरुवार को गढ़वा पहुंचकर जिले में सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कृषि, पशुपालन, गव्य विकास विभाग और मत्स्य आदि विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत की। गढ़वा पहुंचने पर पशुपालन निदेशक ने गव्य विकास कार्यालय एवं पशुपालन विभाग का भी निरीक्षण किया था। साथ ही पशुपालन विभाग परिसर में गाय का वितरण किया और पौधे भी लगाए गए। पशुपालन निदेशक ने कहा कि गढ़वा जिले में सुखाड़ की स्थिति है, यहाँ वैकल्पिक फसलों को लगाए जाने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के लिए एक पदाधिकारी को भेजकर सुखाड़ की स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों में किसान आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीकें सीख रहे हैं। किसानों को लद्दाख के ठंडे मौसम में ग्रीन हाउस बनाकर आमदनी बढ़ाने को प्रेरित किया जा रहा है। लेह में बीते गुरुवार को लद्दाख एग्रीटेक कृषि मेले के दौरान कृषि विभाग ने एग्री हाउस में सब्जियां उगा रहे किसानों के अनुभव ग्रामीणों के साथ साझा किए। उन्हें प्रेरित किया गया कि वो ग्रीन हाउस, ड्रिप इरिगेशन व ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त किसानों के खातों में जल्द ही आने वाली है। इस किश्त के आने का इंतजार 10 करोड़ से ज्यादा किसान कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने 12वीं किश्त ट्रांसफर करने से पहले स्टेटस देखने का तरीका अब बदल दिया है। नए बदलाव के तहत मोबाइल नंबर से लाभार्थी स्टेटस नहीं देख पाते थे, लेकिन सरकार ने इस सुविधा को फिर से बहाल कर दिया है। अब फिर से आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से भी अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। किसान मजदूर यूनियन लठैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पुंडीर ने छुटमलपुर निवासी शाह बदर को यूनियन का मुजफ्फराबाद ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को कस्बे में यूनियन 75 फीट के तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पुंडीर ने कहा कि सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है। गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर नहीं कराने वाली सरकार बैंक कर्ज और बिजली बिलों की आरसी काटकर उसकी जबरन वसूली कर रही है, जिसके विरोध में ये यात्रा निकाली जाएगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।